संसद भवन के अंदर कुछ मिनटों में एक बिल पास कर दिया जाता है। ना कोई हंगामा, ना कोई बहस, सिर्फ एक वोट और पूरा कानून बदल दिया जाता है। उसी वक्त देश के करोड़ों लोग अपने फोन से यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, यूपीआई पूरी तरह से फ्री है और फ्री रहने वाला है। क्यूआर पे कर दिया। हाँ भाई, यूपीआई से कर दिया। लेकिन जो 6 अगस्त को संसद भवन के अंदर बिल पास किया गया, उसमें एक लाइन जोड़ दी गई। जैसे ही ये सोशल मीडिया पर खबर आती है, आग की तरह फैल जाती है। सबको लगता है अब यूपीआई की हर ट्रांजैक्शन पर टैक्स देना होगा। लेकिन सरकार यहाँ पर बड़ी चालाकी से एक गेम खेलती है। सरकार सामने आती है और कहती है कि आपकी जेब पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और आपसे किसी भी ट्रांजैक्शन पर पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी कि चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब चार्ज लगेगा ही नहीं तो इस बिल को चेंज क्यों किया गया और नया बिल पास क्यों किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट आपसे उस चार्ज का कैसे पैसे लिया जाएगा। इसे समझने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा। 2020 सरकार एक नया कानून लेकर आती है जिसका नाम था सेक्शन 10A पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, जिसमें एक लाइन लिखी हुई थी, यूपीआई की हर ट्रांजैक्शन फ्री रहेगी, उस पर कोई भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 2026 में इस लाइन को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। अब सरकार के पास ये अधिकार हो चुका है, सरकार जिस ट्रांजैक्शन पर चाहे और जब चाहे चार्ज लगा सकती है। अब सरकार की उस लाइन पर नजर डालते हैं जिसमें बोला गया है कि आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सरकार ने साथ ही साथ ये भी बोला है कि एमडीआर अकाउंट, एमडीआर ट्रांजैक्शन से चार्ज लिया जाएगा। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस तरीके से लिया जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा एमडीआर क्या होता है, तो आपको बता दूं, एमडीआर का मतलब ये होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, यानी कि वो अकाउंट जो आपको हर दुकान पर रखे हुए बारकोड मिल जाते हैं जिस पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, आप एसी खरीदने कभी गए होंगे या कपड़े खरीदने कभी गए होंगे, आप जब भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं मर्चेंट अकाउंट पर, तो आपको एक छोटी सी फीस देनी पड़ती है जो सिर्फ आपको छोटी लगती है, यानी कि 1.5 से 2.5% होती है और ये बहुत बड़ी एक फीस मानी जाती है। अब इसी तरह का खेल यूपीआई के साथ रचने जा रहा है और आपको एहसास भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा, सरकार ने ये बोला है कि अगर 2000 रुपए से ऊपर की आप पेमेंट करते हैं तभी आपको ये चार्ज देना होगा। लेकिन सरकार ने ये पहले ही बोल दिया है कि आपकी किसी भी ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं लगेगा। ये खेल कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझा दूं, ये खेल इस तरह से है। सबसे पहले सरकार मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर जो टैक्स लगाएगी वो दुकानदार से वसूलेगी। लेकिन क्या दुकानदार अब इस ट्रांजैक्शन के टैक्स को पे करेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि दुकानदार क्यों करेगा, वो भी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ होता है। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि सरकार ने आपको उधर एहसास दिला दिया कि आपकी ट्रांजैक्शन पर चार्ज भी नहीं लगेगा और दुकानदार उस आइटम में 2% पहले से ही आपको जोड़कर बताएगा और आप उसे पे कर देंगे और सरकार के पास वो 2% टैक्स का पैसा भी पहुंच जाएगा, दुकानदार से भी नहीं जाएगा और आपकी जेब से भी चला जाएगा और आपको एहसास भी नहीं होगा। अब आपको ये बताना है कि सरकार ने ये जो शुरू किया है ये सही है या गलत है। मिलता हूं दोस्तों एक और वीडियो के साथ। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखना, मिलता हूँ अगली वीडियो में।